बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टेम स्कूल। मैं हूं मोहम्मद काशिफ, आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स का कोच। उम्मीद करता हूं आप सभी खैर वाफियत से होंगे। आज के न्यू लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूं। आप लोगों ने जो लास्ट लेक्चर अटेंड किया उसमें हमने प्रमोशन के हवाले से ऐड क्रिएट किया था। तो हमारे दो जो लास्ट लेक्चर गुजरे हैं वो पेड प्रमोशन के हवाले से थे। लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रमोशन होती है वो दो तरह की होती है, ऑर्गेनिक प्रमोशन और पेड प्रमोशन। तो हमारे लास्ट दो लेक्चर्स जो हैं वो पेड प्रमोशन के हवाले से थे, उससे पहले हम ऑर्गेनिक प्रमोशन कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो फेसबुक की एडवांस सेटिंग्स के हवाले से है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारा प्लेटफॉर्म के बारे में इंट्रोडक्शन होता है। आप इस वक्त मौजूद हैं स्टेम स्कूल की वेबसाइट के ऊपर जो आपके सामने नज़र आ रही है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप स्किल सीखते हैं। university.org का एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं जो कि इस वक्त आप सीख रहे हैं। इन स्किल्स को आपको सिखाने का मकसद ये है कि आप लोग जॉब हासिल कर सकें, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर सकें, आप अपनी ट्रेडिशनल स्टडी के साथ साथ अर्निंग कर सकें। तो स्टेम स्कूल के ऊपर स्किल सीखने के बाद आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम को क्लियर करके आपकी जो प्रोफाइल है वो jobs.org के ऊपर बन जाती है, जो सेकंड वेबसाइट है जिधर आपको जॉब प्रोवाइड की जाएंगी। तो जैसे आपकी स्किल कंप्लीट होगी, आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के बाद आपकी प्रोफाइल वो जॉब के ऊपर बनेंगी और यहाँ से आप जॉब हासिल करके आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, घर में बैठ के काम कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिशनल स्टडी के साथ साथ आप अर्निंग कर सकते हैं। तो इन दोनों प्लेटफॉर्म के बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताया करें, उनके साथ शेयर किया करें। नए आइडियाज़ हैं, यहाँ पे बहुत से कोर्सेज़ मौजूद हैं, उन्हें कहें कि आप लोग भी इन कोर्सेज़ को ज्वाइन करें और स्किल हासिल करें और उसके बाद जॉब भी हासिल करें। तो ये इंट्रोडक्शन था और अभी आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक हमारा फेसबुक के ऊपर है। फेसबुक प्रोफाइल आप लोगों के सामने मौजूद है। हम यहाँ से अपना पेज ओपन करते हैं। इस प्रोफाइल में यहाँ पे ये बिल्कुल राइट साइड पे योर पेज एंड प्रोफाइल्स और ये डॉट के निशान दिए हुए हैं, इसके अंदर हमारे पेजेस मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे ये एक ही पेज नज़र आ रहा है इस वक्त। तो हम यहाँ पेजेस में से चले जाते हैं, लेफ़्ट साइड पे ये पेजेस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा वो पेज मौजूद है, सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि वो राइट साइड पे नहीं मिलता, लेफ़्ट साइड पे नीचे जहाँ पे पेजेस मौजूद हैं, ग्रुप्स मौजूद हैं, वहाँ पे नहीं मिलता। तो पेजेस पे क्लिक करने से आपका पेज आपको सामने मिल जाएगा। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम, ये पेज हमने प्रैक्टिस के लिए बनाया हुआ है। हम इस पेज के ऊपर आ गए और इस पेज को हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे अभी तक का जो हम काम कर चुके हैं, हम यहाँ पे ऑर्गेनिक प्रमोशन, पेड प्रमोशन ये कर चुके हैं। ऑर्गेनिक प्रमोशन में हमने ऐड को पोस्ट को क्रिएट करना सीखा, इवेंट क्रिएट करना सीखा, ऑफ़र को सीखा और फिर ऐड लगाना सीखा, बूस्ट पोस्ट किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, पोस्ट को लगाना और शेयर करना, कम्युनिटी को ज्वाइन करना, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। 13 किस्म की हम जो बेसिक सेटिंग्स थी वो भी कर चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ एडवांस सेटिंग्स हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो एडवांस सेटिंग्स के हवाले से है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर के बारे में क्वेश्चन करते हैं। तो अभी ये आप लोगों की रूटीन बन चुकी है कि आप लोगों ने पहले क्वेश्चंस का बताना होता है। मैंने आपको क्वेश्चन बताने हैं तो आपने उनको नोट करना है, उसके आंसर्स का बताना होता है, आंसर्स आपने लिखने होते हैं। तो अभी अपनी नोटबुक रेडी कर लें और कोशिश किया करें कि जैसे ही हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो आपकी नोटबुक जो है वो रेडी होनी चाहिए। तो रेडी कर लें नोटबुक्स और क्वेश्चन लिखें लास्ट लेक्चर के हवाले से। जी, हमारा पहला जो क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर के हवाले से वो ये है, ऑडियंस सेटिंग में हम कम से कम एज कितनी सेलेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एज कितनी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑडियंस सेटिंग में जहाँ पे हम एज सेलेक्ट करते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी सेलेक्ट कर सकते हैं।
ऑडियंस सेटिंग में मिनिमम और मैक्सिमम हम कितनी एज सेलेक्ट कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन वंस अगेन रिपीट करता हूँ, ऑडियंस सेटिंग में हम मिनिमम एंड मैक्सिमम कितनी एज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है, हम एक दिन का मिनिमम बजट कितना सेलेक्ट कर सकते हैं। एक दिन का मिनिमम बजट कितना सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन को वंस अगेन रिपीट करता हूँ, हम एक दिन का मिनिमम बजट कितना सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में 2 क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे किए। आज की डेट मेंशन करके आप ये क्वेश्चंस लिख लें, इनके आंसर्स आपने देने हैं। तो यहाँ पे मैं डेली रिपीट करता होता हूँ कि नोटबुक को संभाल के रखना है आप लोगों ने, इसको बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देना। इसके ऊपर आपने क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। ये एट द एंड ऑफ कोर्स आपसे कलेक्ट कर ली जाएंगी और जो आपका रिज़ल्ट बनेगा, जो आपका फाइनल एग्ज़ाम भी होगा, तो इस आपकी जो नोटबुक है, जो कुछ इसके ऊपर आपने क्वेश्चन के आंसर्स किए हुए हैं, तो इनके नंबर्स भी उसमें शामिल होते हैं। तो इसलिए इसको बहुत एहतियात से लिखना है और इसको संभाल के रखना है। जब 3 मंथ आपके कंप्लीट होंगे, जब आपको कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो तब ये आपसे कलेक्ट कर ले जाएंगे। तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो एडवांस सेटिंग के हवाले से है। एडवांस सेटिंग के लिए हम ये लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये काफ़ी चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं। तो यहाँ पे हम नीचे माउस लेके जाएंगे तो एंड पे ये सेटिंग का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे प्रमोट के बिल्कुल ऊपर सेटिंग्स लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड पे। तो सेटिंग्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो हमारे सामने पेज नज़र आ रहा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम लिखा हुआ है और सेटिंग वाली साइड पे भी ऊपर काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं, एडिट पेज इन्फो, पेज क्वालिटी और ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी, एक नया पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अभी ये देखिए सेटिंग के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो जैसे ही क्लिक किया तो ये चीज़ें चेंज हो गई। लेफ़्ट साइड पे जनरल, मैसेजिंग, पेज इन्फो, ये चीज़ें पहले नहीं आ रही थी, कुछ और सेटिंग्स थी और इस तरह भी ये सामने सेटिंग्स हमारे पास ओपन हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हम कुछ एडवांस सेटिंग्स करते हैं। इन सेटिंग्स का पता होना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैक्सिमम टाइम भी हमारा फेसबुक के ऊपर ही लगेगा इसकी सेटिंग्स को समझना। इसके बाद जितने भी सोशल मीडिया होंगे उन सब में जितनी भी सेटिंग्स होंगी, जितनी भी उसकी पेज की, उस प्रोफाइल की सेटिंग्स होंगी, वो ऑलमोस्ट हम फेसबुक में कवर कर चुके होंगे। इसी में से कुछ सेटिंग्स वहाँ पे होंगी। सबसे ज़्यादा सेटिंग्स जो हैं फेसबुक में ही हैं, यहीं पे हम सीखेंगे। तो बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके आप ख़ुद से भी जब सेटिंग्स को देखेंगे तो आपके लिए समझना बड़ा इजी हो जाएगा कि ये चीज़ तो हमने फेसबुक में देखी हुई है। तो यहाँ पे सेटिंग्स में लेफ़्ट साइड पे पेज सेटिंग्स लिखा हुआ है, ये यहाँ पे इसके नीचे ये जनरल है, जनरल के बाद ये मैसेजिंग है, पेज इन्फो है, टेम्पलेट्स एंड टैब्स है, नोटिफिकेशन है, एडवांस मैसेजिंग है, पेज रोल है, पीपल एंड अदर पेज है, प्रेफर्ड पेज ऑडियंस है। ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई, डिफरेंट सेटिंग्स हैं। अब ये जनरल के ऊपर क्लिक है और राइट साइड पे जितनी भी सेटिंग्स यहाँ पे ये नज़र आ रही हैं, ये सारी जनरल की सेटिंग्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मैसेजिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जनरल की सेटिंग गायब हो जाएंगी, ये मैसेजिंग की सेटिंग्स आ जाएंगी। अगेन जनरल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जनरल की सेटिंग्स हैं। तो जनरल सेटिंग्स यहाँ पे ये सारी नज़र आ रही हैं। जनरल सेटिंग्स हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास जो सेटिंग है वो है पेज विजिबिलिटी। उसके सामने बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है पेज पब्लिश है। पेज विजिबिलिटी हमने यहाँ पे देखी कि हमारा पेज जो है पब्लिश है। अब क्या होता है कि अगर कोई बिज़नेस आप हैंडल कर रहे हैं, किसी बिज़नेस को आप प्रमोट कर रहे हैं और बिज़नेस ये चाहता है कि कुछ टाइम के लिए हमारा पेज जो है वो लोगों को नज़र ना आए। फ़र्ज़ करें वो पेज जो है वो को प्रोडक्ट सेल करता है। आप प्रोडक्ट सेल करते हो, वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, उसके पास प्रोडक्ट नहीं है इस वक्त। वो प्रोडक्ट या तो तैयार हो रही हैं, ये चाइना से आनी है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अगर आपका पेज लाइव है, लोगों को नज़र आ रहा है, तो वो तो ऑर्डर करेंगे। तो जब ऑर्डर्स आ रहे होंगे, आप लोगों के पास स्टॉक नहीं होगा, तो क्या होगा कि बैड इंप्रेशन है, आपके जो कस्टमर्स हैं वो ख़राब होंगे, उनको प्रोडक्ट नहीं मिल रही होगी, वो बदजन होकर आपका पेज छोड़ देंगे। तो आपका क्लाइंट ये कहता है, जिसका बिज़नेस आप हैंडल कर रहे हैं, कि कुछ अर्सा के लिए मेरा पेज जो है वो नज़र नहीं आए, डिलीट ना हो जाए, मौजूद रहे लेकिन सिर्फ लोगों को नज़र नहीं आए। तो वो जस्ट इस तरह के अल्फाज आपसे कहेगा। उसे अगर इन सेटिंग्स का नहीं पता तो वो ये नहीं कहेगा कि पेज विजिबिलिटी में जाएं और मेरा पेज जाके पब्लिश अनपब्लिश कर दें, ऐसा नहीं कहेगा। वो जस्ट ये आपको एक ऑर्डर आपको देगा
आपको एक रिक्वेस्ट करेगा कि मेरा पेज जो है कुछ दिनों के लिए नज़र नहीं आना चाहिए, तो हमें एज अ मार्केटर पता होना चाहिए वो सेटिंग कहाँ पे है। जनरल में ये पहली सेटिंग पेज विजिबिलिटी की है और बाय डिफ़ॉल्ट पेज पब्लिश लिखा हुआ है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये दो ऑप्शन आते हैं, पेज पब्लिश्ड और पेज अनपब्लिश्ड। अगर हम इसको अनपब्लिश पे कर जाके सेव चेंजेस कर देते हैं तो ये पेज लोगों को नज़र आना बंद हो जाएगा, लेकिन हमारी प्रोफाइल में हमें नज़र आ रहा होगा। और जब दोबारा हमने इसको दोबारा से चेंज करना है पेज पब्लिश्ड के ऊपर, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सेव चेंजेस करेंगे तो हमारा पेज दोबारा से नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो अक्सर औक़ात लोगों के फेसबुक पेजेस के थ्रू जो बिज़नेस कर रहे होते हैं उनकी प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है और उनको फिर पेज अनपब्लिश करना पड़ता है। तो आपको ये सेटिंग्स का पता होगा तो आप इजीली कर पाएंगे। सेकंड सेटिंग है यहाँ पे विजिटर पोस्ट के हवाले से। विजिटर पोस्ट के सामने बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ एनीवन कैन पब्लिश टू द पेज, एनीवन कैन ऐड फोटोज़ एंड वीडियो टू द पेज। इसका मतलब है कोई भी आपका पेज विज़िट करे तो आपके पेज के ऊपर पोस्ट कर सकता है, वो फ़ोटो वीडियो जो भी पोस्ट होगी तो उसको अलाउ है कि वो आए और पोस्ट कर ले। लेकिन अगर आपका बिज़नेस, आपका वो इन्वेस्टर, आपका क्लाइंट जो है वो आपसे ये कहता है कि मेरे पेज के ऊपर कोई और आके पोस्ट ना कर पाए, तो उसके लिए हम प्राइवेसी कहाँ से लगाते हैं, यहाँ विजिटर पोस्ट के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो वो ये कहे आपसे कि जो कोई भी मेरे पेज के ऊपर पोस्ट करे वो पहले मेरे पास रिव्यू में आए, मैं उसको देखूँगा, अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो शो हो, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट हो जाए, मैं रिजेक्ट कर दूं तो वो पब्लिश हो ही ना, लोगों को नज़र ही ना आए, मेरे पेज के ऊपर पोस्ट ही ना कर पाएँ। तो हम फिर क्या करते हैं कि दोनों ऑप्शन रहने देते हैं, अलाउ विजिटर टू द पेज पोस्ट, पब्लिश पोस्ट, अलाउ फोटोज़ एंड वीडियोस, साथ में ये रिव्यू पोस्ट बाय अदर पीपल बिफोर दे आर पब्लिश टू द पेज। दूसरे लोगों की तरफ से जो पेज पोस्ट आएगी वो पहले रिव्यू में आएगी, हम उसे देखेंगे, अगर हमें समझ में आता है कि टॉपिक से रिलेटेड है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो पब्लिश हो जाएगी, अगर हम उसको रिजेक्ट करते हैं तो पब्लिश नहीं होगी। तो इसके लिए ये है कि लोग कर तो पाएंगे, पोस्ट कर पाएंगे, लेकिन रिव्यू में आ जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका पेज, आपका क्लाइंट ये चाहता है कि पेज मेरा विज़िट किया जाए तो किसी को ये पोस्ट करने का ऑप्शन ही नज़र ना आए, तो हम फिर क्या करते हैं, ये डिसेबल पोस्ट बाय अदर पीपल एंड पेजेस ये कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ऊपर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम डिसेबल करके सेव चेंजेस कर देते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये है कि लोग कर सकते हैं, यही सेटिंग्स रहती हैं, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद तीसरी हमारे पास सेटिंग है फीड ऑडियंस एंड विजिबिलिटी फॉर पोस्ट, द एबिलिटी टू नैरो द पोटेंशियल ऑडियंस फॉर न्यूज़ फीड एंड लिमिट विजिबिलिटी ऑन योर पोस्ट इज़ टर्न्ड ऑफ। अब ये वाली जो सेटिंग है ना बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपके टारगेटेड, आपके पोटेंशियल ऑडियंस है वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर आए, वो आपकी पोस्ट देखे, उन तक आपकी पोस्ट पहुँचे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है। जब भी आपने किसी का बिज़नेस भी प्रमोट करना है तो आपने इस सेटिंग को जाके यहाँ पे क्लिक करके इसको अलाउ न्यूज़ फीड ऑडियंस सिलेक्शन एंड पोस्ट विजिबिलिटी ऑप्शंस फॉर दिस पेज, तो ये आपने ऑन कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो पोटेंशियल ऑडियंस है उस तक भी आपकी पोस्ट पहुँच रही होगी। ये इस तरह सेटिंग्स को चेंज कर देना है, इसको टर्न ऑन रखना है हमें। ऑटो जनरेटेड वीडियो कैप्शन एंड सब टाइटल, ऑटो जनरेटेड कैप्शन आर ऑन, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है। जो वीडियोज़ आप लगाते हैं इसके ऊपर, उसके फेसबुक के ऊपर, तो उनको कैप्शंस, ये ऑटो जनरेटेड कैप्शंस हैं, कैप्शंस विल बी क्रिएटेड ऑटोमेटिकली फॉर ईच अपलोडेड वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली कैप्शन जो हैं वो लग जाएं तो हम इसको ऑन रहने देते हैं। और ऑटो जनरेटेड सब टाइटल, उसके सब टाइटल भी ऑटो जनरेटेड हों, वो भी ऑटोमेटिकली लिखे हुए आ जाएँ तो हम इसको ऑन रहने देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डोंट ऑटो जनरेट कैप्शन और सब टाइटल, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो ये एक तो ये सेटिंग उस पेज के लिए जिसके ऊपर वीडियोस अपलोड होती हैं। आपको ऐसे पेज की प्रमोशन मिली है जिसके ऊपर वीडियोस अपलोड होनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे अगर तो ऑटो जनरेटेड कैप्शन लगाना चाह रहे हैं तो लगा देंगे, अगर नहीं लगाना चाहते तो डोंट ऑटो जनरेट कैप्शन कर देंगे। तो ये नॉर्मली वीडियोज़ वाले पेज के ऊपर ये वाली सेटिंग की ज़रूरत पड़ती है। पोस्ट एंड स्टोरी शेयरिंग, पोस्ट शेयरिंग टू स्टोरीज़ इज़ ऑन। जब आप पोस्ट करते हैं तो वो आपके पेज के ऊपर स्टोरी भी बन जाए। जैसे फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर ये ऊपर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं ये असल में स्टोरी है, जैसे कि आपके व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस आता है, इसी तरह यहाँ पे ये स्टोरीज़ आ रही होती हैं। तो जो लिखा यहाँ पे ये है कि जो पोस्ट की जाए वो स्टोरीज़ भी बन सकें, तो ये ऑन है। अगर आप ये कहते हैं जो पोस्ट की है वो स्टोरी नहीं बने तो डिसेबल यहाँ से कर देते हैं, तो स्टोरी नहीं बनती। उसके बाद मैसेजेस हैं, पीपल कैन कॉन्टैक्ट माई पेज प्राइवेटली
आप लोगों को अलाउ कर रहे हैं कि आप मेरा पेज जो है वो प्राइवेटली भी मुझे मैसेज कर सकते हैं आके, जो भी आपके पेज के ऊपर जाएगा मैसेंजर के ऊपर क्लिक करेगा और आपको प्राइवेट मैसेज कर सकता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है, लेकिन अगर आप इसको यहाँ से ख़त्म करके सेव चेंजेस कर देंगे तो लोग आपको मैसेज नहीं कर पाएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहना चाहिए ताकि हमारी ऑडियंस जो है वो हमारी सर्विसेज लेना चाहती है तो उनको ऑटोमेटिकली ये परमिशन हो कि वो हमें मैसेज भी कर सकते हों। उसके बाद टैगिंग एबिलिटी, ओनली पीपल हु हेल्प मैनेज माई पेज कैन टैग फोटोज पोस्टेड ऑन इट। यहाँ पे जो वर्ड लिखे हुए हैं कि वो लोग जो आपके पेज मैनेज करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं वो लोग आपकी पोस्ट को टैग कर सकते हैं, आपकी पोस्ट को आगे शेयर कर सकते हैं, अपने नाम के साथ शेयर कर देना, उसको हम टैग करना कहते हैं। अपनी प्रोफाइल के ऊपर ले जाएंगे आपकी पोस्ट को, लोगों की प्रोफाइल के ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैनेज कौन लोग करते हैं। तो ये लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे ये पेज रोल लिखा हुआ, जिधर ये कर्सर मूव कर रहा है, तो इसमें जाके हम कुछ लोगों को एडमिन रोल देते हैं, एडिटर रोल देते हैं, हम लोगों को इनवाइट करते हैं पेज के ऊपर कि आप लोग हमारा पेज मैनेज करने में हमारी हेल्प करें। तो जो लोग आपने यहाँ पे पेज रोल में जाके ऐड कर दिए हुए हैं वो लोग जो हैं वो टैग कर सकते हैं आपकी पोस्ट को। तो ये हम पेज रोल में जाके पढ़ेंगे कि पेज रोल दिया कैसे जाता है। अदर्स टैगिंग दिस पेज, पीपल एंड अदर पेजेस कैन टैग माई पेज। अब ऊपर पोस्ट की बात हो रही है, पोस्ट को टैग करना, और यहाँ पे पेज की बात हो रही है। तो ये अलाउ है, पीपल एंड अदर पेजेस कैन टैग माई पेज, हमारा पेज जो टैग कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ से ख़त्म कर दें तो डिस अलाउ हो जाएगा, तो हम ये अलाउ रहने देते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारा पेज मैक्सिमम विज़िट हो। उसके बाद कंट्री रिस्ट्रिक्शन है, पेज इज़ विजिबल एवरीवन। यहाँ पे कंट्री रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। पेज अगर आपने सारी दुनिया को दिखाना है तो एवरीवन ऐसे ही रहेगा, हम इसमें कोई सेटिंग नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आप लिमिटेड एरियाज़ में दिखाना चाह रहे हैं, जैसे कि आप चाह रहे हैं कि मेरा पेज जो है वो इसराइल में नज़र नहीं आए, वो इंडिया में नज़र नहीं आए, बाकी सारी दुनिया में नज़र आए, तो हम यहाँ पे इंटर कंट्री या कंट्रीज़ में कंट्री लिखेंगे। नीचे दो लाइनें लिखी हुई हैं, दो ऑप्शन है, ओनली शो दिस पेज टू व्यूज़ इन दीज कंट्रीज़, हाइड दिस पेज फ्रॉम व्यूज़ इन दीज कंट्रीज़। अब ये क्लिक है हाइड दिस पेज फ्रॉम व्यूज़ इन दीज कंट्रीज़। यहाँ पे मैंने कंट्री लिख दिया, इंडिया लिख दिया, ये इंडिया यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया इसराइल लिख दिया, तो ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नीचे जो है वो है हाइड दिस पेज फ्रॉम व्यूज़ इन दिस कंट्रीज़, कि जो ये कंट्री जो मैंने ऐड कर दी इन कंट्रीज़ में मेरा पेज नज़र नहीं आए, बाकी सारी दुनिया में नज़र आएगा, सिर्फ इन दो कंट्रीज़ में नज़र नहीं आएगा। अब जो ऊपर वाला ऑप्शन है वो है ओनली शो दिस पेज टू व्यूज़ इन दिस कंट्रीज़। तो यहाँ पे मैं इनको ख़त्म करता हूँ। अगर आपका बिज़नेस जो है, जो जिस बिज़नेस को आप प्रमोट कर रहे हैं, वो बिज़नेस आपसे ये कहता है कि मेरा पेज सिर्फ पाकिस्तान में नज़र आना चाहिए, कहीं और नज़र ना आए, क्योंकि कोई और विज़िट करेगा, अगर वो ऑर्डर करता है तो हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम विद इन पाकिस्तान डिलीवर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पाकिस्तान, ये पाकिस्तान को हम ऐड कर देंगे और ये फिर ऊपर वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे ओनली शो दिस पेज टू व्यूज़ इन दिस कंट्रीज़। तो सिर्फ पाकिस्तान में ये शो हो, बाकी सारी दुनिया में शो ना हो। तो ये हमारे पास कंट्री रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो हम इसको एवरीवन रहने देते हैं, क्योंकि हमारा ये पेज है ये बना हुआ है सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम के हवाले से, सोशल मीडिया प्रोजेक्ट लेने के हवाले से कह लें। तो हमें तो पूरी दुनिया से प्रोजेक्ट चाहिए, तो एवरीवन के ऊपर हम इसे रहने देते हैं कि सारी दुनिया में ये नज़र आए। तो मैं इसे को कैंसिल करता हूँ। उसके बाद कंटेंट मॉडरेशन है, सॉरी कंट्री रिस्ट्रिक्शन के बाद एज रिस्ट्रिक्शन है, पेज इज शोन टू एवरीवन। यहाँ पे भी एवरीवन है, आप एज रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें, ये पब्लिक को शो हो रहा है। आप पीपल 17 एंड ओवर, 18 एंड ओवर, 19 एंड ओवर, 21 एंड ओवर और अल्कोहल रिलेटेड। तो जिस तरह का पेज आपका होगा, जितनी एज के लोगों को दिखाना है, तो एज रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, या फिर आप इसको पब्लिक रहने दे सकते हैं कि सारी दुनिया इस पेज को देखे। इसके बाद एज रिस्ट्रिक्शन के बाद कंटेंट मॉडरेशन एंड नो वर्ड्स आर बीइंग ब्लॉक फ्रॉम द पेज। अगर आपके पेज के ऊपर कुछ वर्ड्स आपने ब्लॉक किए हुए हैं, आप ये चाहते हैं कि जैसे कि हमने एक इस्लाम के ऊपर पेज बना दिया, तो बहुत से लोग दुनिया में इस्लाम को टेररिस्ट लिख रहे होते हैं, तो आपने ये वर्ड बैन कर दिया कि कोई मेरे पेज के ऊपर आके टेररिस्ट ना लिख सके। तो हम कंटेंट मॉडरेशन में जाते हैं और यहाँ पे जाके ये यहाँ पे वर्ड ऐड कर देते हैं, तो वो वर्ड जो है वो हमारे पेज के ऊपर कोई बंदा शेयर नहीं कर पाएगा। या आपको इरिटेट करने के लिए कोई गलत इमोजी लगाता है, राइट साइड पे ये इमोजी इंसर्ट एन इमोजी, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करें, डिफरेंट इमोजी है। कोई आपको बार बार कोई ऐसे इमोजीज़ भेज रहा है, जैसे ये इमोजी मौजूद हैं, तो इस तरह के इमोजीज़ भेज रहा है। तो आप चाहते हैं कि जो इमोजीज़ यहाँ पे अजीबोगरीब से नज़र आते हैं,
ये बार बार हमारे पेज के ऊपर आ रहे हैं तो ये नज़र नहीं आए, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इमोजी इधर ऐड होते जा रहे हैं। ये देखें ये इमोजीज़ ऐड हो रहे हैं। तो ये इमोजीज़ जो हैं कोई भी हमारे पेज के ऊपर शेयर करेगा तो वो ब्लॉक हो जाएंगे, वो शेयर ही नहीं होंगे वहाँ पे। तो हम यहाँ पे कंटेंट मॉडरेशन में वर्ड्स ऐड कर सकते हैं जितने भी आपने ऐड करने हैं। और ये अगर आपके पास वर्ड की पूरी फाइल बनी हुई तो अपलोड फ्रॉम CSV फाइल, इस फॉर्मेट की फ़ाइल जो है इसके ऊपर क्लिक करें। सिस्टम के अंदर आपके पास फ़ाइल पड़ी होगी, उन सारे वर्ड्स की उसको सिलेक्ट कर लें तो वो सारे वर्ड यहाँ से ब्लॉक हो जाएंगे। इसके बाद प्रोफेनिटी फ़िल्टर है। जब आपने कंटेंट मॉडरेशन लगाना है तो प्रोफेनिटी फ़िल्टर को आप यहाँ से ऑन कर देंगे। ये प्रोफेनिटी फ़िल्टर क्या करेगा, ये सेंटेंसेस में से भी आपके जो ब्लॉक कंटेंट आपने ब्लॉक वर्ड लिखे हुए हैं उनको ये फ़िल्टर करके लेके आ जाएगा, उनको भी ये ब्लॉक कर देगा। सिमिलर पेज सजेशंस में चूज़ विदर योर पेज इज़ रिकमेंडेड टू अदर्स। आपका पेज आपके ही रिलेटेड पेजेस की सजेशन में कहीं ना कहीं है। जैसे कि किसी बंदे ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से सर्च किया तो वहाँ पे उसके पास डिफरेंट पेजेस आने चाहिए, वो पोस्ट सर्च कर रहा है तो वहाँ पे उन पेजेस में आपका पेज भी सजेशन में आना चाहिए। वो कोई और पेज विज़िट कर रहा है तो साथ में आपका पेज भी नज़र आ रहा हो कि ये वाला पेज भी आप विज़िट कर सकते हो, उसकी प्रोफाइल पे नज़र आ रहा होगा। तो ये ऑन होता है। सिमिलर पेज सजेशन यहाँ पे क्लिक करें तो इंक्लूड सोशल मीडिया मार्केटिंग टिप व्हेन रिकमेंडेड सिमिलर पेजेस दैट पीपल माइट लाइक ऑन अ पेज टाइमलाइन। तो ये रिकमेंड किया जा रहा है, सजेशन में आ रहा है, तो हम इसको ऑफ़ नहीं करेंगे, इसको यहाँ से क्लिक करके ख़त्म नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे रहने देंगे कि हमारा पेज मैक्सिमम विज़िट हो। फिर है पेज अपडेट्स। पेज पोस्ट आर ऑटोमेटिकली पब्लिश व्हेन यू अपडेट पेज इन्फो। तो इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पब्लिश पोस्ट व्हेन इन्फॉर्मेशन इज़ अपडेटेड ऑन दिस पेज। इसका मतलब ये है कि आप अपने पेज के ऊपर कुछ भी डाटा अपडेट करते हैं, आपने लोगो चेंज किया, आपने कवर फ़ोटो चेंज की, आपने वर्किंग आवर चेंज किए, तो क्या होता है कि उसकी एक ऑटोमेटिकली पोस्ट बन के लग जाती है कि इस पेज के ऊपर ये वाली एक्टिविटी हुई है, ये चेंजेस आई हैं, ताकि आपके जितने भी मेंबर्स हैं उनको पता चल सके। तो अगर आप ये चाहते हैं कि वो पोस्ट बन जाए जो भी आपने अपडेट किया है तो हम इसको ऑन रहने देते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी को पता ही नहीं चले मैंने क्या चेंज किया तो इसको हम ऑफ़ करके इसको सेव कर लेते हैं। पोस्ट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफ़ है, आप इसको ऑन कर सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस को। तो यहाँ पे अलाउ करेंगे तो आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी इसके ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली, योर पोस्ट में शो ट्रांसलेशन ऑटोमेटिकली फॉर पीपल हु रीड दिस लैंग्वेज। इसके ऊपर क्लिक करें तो ये अलाउ है कि आपकी पोस्ट अगर किसी ने चाइनीज़ में लिखी हुई है, अरबी में लिखी हुई है, तो उसके नीचे ट्रांसलेट लिखा हुआ आ जाता है पोस्ट के ऊपर जो भी डाटा दिया जाता है। तो ट्रांसलेट पे क्लिक करें तो वो इंग्लिश में कन्वर्ट होके आ जाता है। तो ये ट्रांसलेशन ऑन रहती है। अगर आप इसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो आप इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं, इससे डिफरेंट लैंग्वेजेस की ट्रांसलेशन हो जाती है। कमेंट रैंकिंग मोस्ट रेलिवेंट रिसेंट कमेंट आर शोन फॉर माई पेज बाय डिफ़ॉल्ट। आपके पेज के ऊपर जो पोस्ट की हुई है उसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो है मोस्ट रीसेंट कमेंट आर, जो अभी कमेंट हुआ है वो ऊपर नज़र आना चाहिए। जैसे कि मैं प्रोफाइल के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे ये पहले एक पोस्ट है, आई एम लुकिंग फॉर अ शॉपिफाई एजेंट फ्रॉम चाइना टू USA। तो यहाँ पर ये नीचे कमेंट दिए हुए हैं, तो इसके ऊपर 59 कमेंट्स हैं। अब कमेंट्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे व्यू मोर कमेंट्स, यहाँ पे काफ़ी कमेंट्स आ जाएंगे। इसके ऊपर काफ़ी कमेंट्स हैं। तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो ये है, ये कमेंट रैंकिंग की, कि जो अभी कमेंट आया ना वो ऊपर शो हो, जो बाद में आया वो नीचे चला जाए। अभी नया आएगा तो ये नीचे चला जाएगा, कोई और ऊपर आ जाएगा, फिर नया आएगा वो और ऊपर आ जाएगा। तो ये है रीसेंट कमेंट जो है ना वो ऊपर नज़र आए। तो सेकंड जो इसकी सेटिंग है ना, जो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी सेटिंग है कमेंट ट्रैकिंग में, इसके ऊपर क्लिक करें तो आप सी मोस्ट रेलिवेंट कमेंट बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर क्लिक करते हैं कि रेलिवेंट कमेंट जो है ना वो नज़र आना चाहिए ऊपर। अब इससे क्या फ़ायदा होगा हमें, मैं इसको सेव करता हूँ। अब आपने एक पोस्ट की है, जैसे ये पोस्ट फर्ज करें आपकी है। अब इसके ऊपर जो लोग इसके ऊपर पोस्ट कर रहे हैं, आपकी पोस्ट से रिलेटेड कमेंट कर रहे हैं, पोस्ट से रिलेटेड कमेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि उनका कमेंट ऊपर नज़र आएगा। अब अचानक एक आपका फ्रेंड आता है, वो आके आपकी पोस्ट देखकर वहाँ पे आपको हेलो हाय करना शुरू कर देता है, तो वो रेलेवेंट कमेंट नहीं है, वो कमेंट ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा। तो रेलेवेंट कमेंट ऊपर नज़र आएंगे जो आपकी पोस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस किए गए हैं या ऐसा कुछ भी जो आपकी पोस्ट से रिलेटेड होगा, तो रेलेवेंट में वो आएगा। लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी सेटिंग थी वो रीसेंट सेटिंग थी, तो उसमें जो अभी कमेंट आया वो ऊपर नज़र आएगा।
तो मुझे ये सेटिंग बड़ी अच्छी लगती है, जो रेलिवेंट मैंने अभी ये सिलेक्ट किया है, मोस्ट रेलिवेंट कमेंट आर शोन फॉर माई पेज बाय डिफ़ॉल्ट। तो रेलिवेंट कमेंट जो है ना वो ऊपर नज़र आएंगे। कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन डाउनलोडिंग टू फेसबुक इज़ अलाउड, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये आप बाय डिफ़ॉल्ट आप अलाउ कर रहे हैं हर एक को जो मेरे पेज के ऊपर आए। अगर मेरे कोई पिक्चर कोई वीडियो वगैरह डाउनलोड करना चाहता है, सेव करना चाहता है, कर सकता है। लेकिन अगर आपका बिज़नेस ये आपसे कहता है कि कोई भी मेरे पेज के ऊपर आके कोई वीडियोज़ वगैरह डाउनलोड ना कर सके, अगर कोई ऐसा ब्रांड है जो कहता है कि मेरी, जैसे कि टोटा वालों ने आपको प्रोजेक्ट दिया, आप टोटा का प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हम तो गाड़ियाँ असेंबल करते हुए दिखाते हैं, तो हमारा कंटेंट बड़ा कीमती है, तो हमारी फेसबुक के ऊपर जो भी आए पेज के ऊपर विज़िट करने के लिए, तो वो उस वीडियो को किसी भी तरह डाउनलोड ना कर पाए, तो हम प्रोहिबिट डाउनलोडिंग टू फेसबुक इसके ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर देते हैं। लेकिन अगर हम अलाउ करते हैं, अगर हम अपने पेज की बात करें तो इसमें हम जितना भी कंटेंट शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया के हवाले से, हम तो चाहते हैं कि लोग देखें, तो हम इसको फिर कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन को हम लिमिटेड नहीं करते कि आप लोग इसको डाउनलोड नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि डाउनलोड हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो। डाउनलोड पेज, यहाँ पे डाउनलोड पेज के ऊपर डाउनलोड पेज आपका लिंक पेज जो है ये फेसबुक पे डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद मर्ज पेज है। मर्ज पेज अगर आपने 2, 3, 4 पेज बनाए हुए हैं, जैसे कि इसमें 2 पेजेस बने हुए हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग और टीम और सोशल मीडिया बाय तलहा बुखारी, 2 पेजेस बने हुए हैं। अगर हम इनको मर्ज करना चाहते हैं, एक ही जगह पे लेके आना चाहते हैं, तो मर्ज डुप्लीकेट पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये तलहा बुखारी वाला पेज आ गया हमारे पास सामने। जिस पेज के अंदर आप इस सेटिंग को ओपन करेंगे, उस पेज में जो और कोई पेज पड़ा हुआ है वो मर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं पासवर्ड लेके इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, तो क्या होगा कि तलहा बुखारी वाला पेज जो है वो हमारे एक पेज में 2 पेज के एक पेज बन जाएंगे, तो मर्ज हो जाएगा वहाँ पे। तो अगर आपने एक ही तरह के 2-3 पेजेस बनाए हुए हैं और उनको मर्ज कर लें, आपके लाइक्स, आपके मेंबर्स सारे मर्ज होकर उधर आ जाएंगे और आप एक ही पेज उनको हैंडल कर सकते हैं। लास्ट में आखिरी सेटिंग है मर्ज पेजेस के नीचे रिमूव पेज। आप अपने इस पेज को डिलीट करना चाहते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे परमानेंटली डिलीट सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक सेट एक दफ़ा फिर पूछेगा आपसे, आप वाकई करना चाह रहे हैं, ओके करेंगे तो आपका पेज ये जो है ये डिलीट हो जाएगा आपकी प्रोफाइल में से। तो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। तो आज के टॉपिक में हमने जनरल की सेटिंग्स देखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है और इन एक सेटिंग जो है ना इसमें इम्पोर्टेंट है और लोगों को नहीं पता होता कि ये काम कैसे करना है। एज अ सोशल मीडिया मार्केटर एक सेटिंग भी बिकती है कि आपसे अगर किसी ने कह दिया कि मेरा पेज अनपब्लिश करना है और मुझे नहीं पता, आप कर सकते हैं, तो आप कहेंगे जी मैं आपको करके दे सकता हूँ। तो क्या लेंगे आप, एक माइनर सी अमाउंट लेते हैं और उसको आप ये काम करके दे देते हैं। इसी सेटिंग में, जैसे जनरल की सेटिंग में मैंने ये चीज़ बताई, नीचे बहुत सी सेटिंग्स हैं जिसमें ऐसा होता है। तो एक सेटिंग इम्पोर्टेंट है, आपने इनको बड़े अच्छे से फिंगर टिप्स पे आपको ये याद होनी चाहिए, ताकि आपसे कोई भी इस तरह बात कर रहा हो कि मेरा पेज थोड़ी देर के लिए नज़र नहीं आना चाहिए, तो आपको फ़ौरन पता होगा ये पेज विजिबिलिटी की बात कर रहा है, वहाँ से हम पेज को अनपब्लिश कर सकते हैं। कोई आपसे कहता है कि मेरा पेज कहीं ऐसा हो कि पाकिस्तान में नज़र आए, किसी और को नज़र ही ना आए, तो आपके जहन में एज अ मार्केटर आपको पता होना चाहिए कि कंट्री रिस्ट्रिक्शन की एक ऑप्शन मेरे पास है, वहाँ पर जाकर मैं कंट्री रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ। तो ये आज का टॉपिक था जनरल सेटिंग के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप लोगों ने मुझसे ज़रूर पूछ लेना है और इसको नोट कर लिया करें, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। एट द एंड ऑफ लेक्चर स्टेम स्कूल के ऊपर आप स्किल सीखते हैं और इससे स्किल सीख के आप वही जॉब के ऊपर जाते हैं, यहाँ से आपको जॉब मिलती है, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल बन जाती है। तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, उनको लिंक शेयर कर दें, वो विज़िट करें, इसके ऊपर रजिस्टर्ड हों, वो भी स्किल हासिल करें, उनको जॉब यहाँ पे मिले। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कल नए टॉपिक के साथ नए लेक्चर में फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।